नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। खबरों की शुरुआत करते हैं रांची से। सैटेलाइट चौक से अतिक्रमण हटाया गया है। अतिक्रमण पर रेलवे का बुलडोजर चला है। सीपीएफ जिला प्रशासन और के द्वारा चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान। अल्गोड़ा सीओ समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। तो सैटेलाइट चौक से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। रांची की ये खबर है जहां पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। रेलवे का बुलडोजर चला है। सीपीएफ और जिला प्रशासन के द्वारा ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और संवाददाता आयुष हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। आयुष, अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। आरपीएफ जिला प्रशासन के द्वारा ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जी ज्योत्सना, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जहां मैं मौजूद हूं ये राजधानी का सैटेलाइट चौक है। काफी पॉश इलाका है और आपको बता दें कि यहां आरपीएफ और जिला प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। देखिए तस्वीरें मैं साफ दिखा रहा हूं किस तरह से जो ग्लेशियर वाटर सॉल्यूशन कह सकते हैं कि रेलवे ने इस निर्माण को, इस व्यावसायिक प्रतिष्ठान को अवैध करार दिया था और इसके अंदर इस जगह पे है ग्लेशियर वाटर सॉल्यूशन करके एक जो वाटर फिल्टर के लिए से रहता है उसको निकाला जा रहा है ताकि जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जा सके, जमीन दोज किया जा सके। देखिए तस्वीरें हम इससे पहले भी भेज चुके हैं जो आपको बारी बारी से दिखाया जाएगा, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि आपको 9 मई का जो वाकया है आपको याद होगा। आपको बता दें कि 9 मई को यहाँ पे दो पक्षों के बीच में टकराव हुआ था, गोलीबारी हुई थी। इसमें डोरना थाने में मामला भी दर्ज किया गया था और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। तब जाकर रेलवे प्रशासन जागा था और जागने के बाद लगातार कह सकते हैं रेलवे अधिनियम 1979 यानी 1989 के तहत धारा 147 के तहत इन लोगों को नोटिस दिया गया था। देखिए 9 मई की तारीख आज कह सकते हैं कि जो आपका ये आज की तारीख है, लगभग 3 महीने बाद ठीक जो है रेलवे और आरपीएफ और जिला प्रशासन की टीम पहुंची है और यहाँ पर पहले इस मकान को खाली कराया जा रहा है, उसके बाद जो है इसे तोड़ा जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ जिन लोगों के आरोप है कि अतिक्रमण कर रहे हैं उन लोगों भी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहली आपकी बातें बताइए। सर देखिए, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई पेपर नहीं है। हमारे पास प्रूफ है। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट से अभी तक कोई फैसला नहीं आया। ठीक है, हमारे पास स्टे ऑर्डर भी है, इन लोगों ने कॉल पे कोई जवाब, लेकिन ये लोग फिर भी हमारे पीछे पड़े। स्टे ऑर्डर है? हाँ है, हमारे पास स्टे। अभी वहाँ पे केस टेकअप हो रहा है 5 मिनट में। ठीक है, अभी अर्जेंट अभी मेंशन करवाए हैं। ठीक है, हाँ तो 10 मिनट का भी टाइम नहीं दे रहा है ये लोग। अच्छा इधर आ जाइए। ऑलरेडी क्या आप कहना चाह रहे हैं? मतलब सुनवाई अब तक हुई है? आपने कहा कि सुनवाई हुआ है। रेलवे के वकील से हम लोग फाइल रिसीव करवाए हैं कि अभी यहाँ जब तक केस चलेगा यहाँ कुछ नहीं करना है। उसके बावजूद यहाँ पे ये लोग धमकी दे करके, लाठी दिखा करके जबरदस्ती तोड़ रहे हैं। ऑनलाइन आप खाता प्लॉट चेक कर लीजिए, हमारे परदादा के नाम पे है। रेलवे का कहीं नहीं है। रेलवे अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाया है कि जो लैंड एक्विजिशन हुआ है उसका केस नंबर क्या है। लैंड एक्विजिशन ऊपर से इसमें आधा जमीन घर। आप इस कार्रवाई को अवैध करार दिया? जी बिल्कुल अवैध है, गुंडागर्दी है, लाठी दिखा कुछ भी कर रहे हैं। वो लोग वहाँ से धमकी दे रहे हैं, इसलिए वो लोग हम लोग का तोड़ रहे हैं। वो लोग जो है ना हमारे अगेंस्ट वाले जो है वो लोग धमकी दे रहे हैं कि अगर हम लोग का अच्छा, एक वाकया मुझे याद है कि 9 मई को दो पक्षों में सारा उसी के कारण हो रहा है, सारा चीज 9 मई को क्या हुआ था? इनका देखिए सीधा इनका यही कहना है, हमारे घर पे 100 आदमी चढ़ के हमको मार देते, हम मार खा लेते। तो हम अपना प्रोटेक्शन में लाइसेंसी राइफल से चलाए गोली, कुछ भी हुआ, हम अपना जान नहीं बचाए। जान तो गिरफ्तारी भी सिर्फ हमारे यहाँ से हुआ, अपोजिट पार्टी से गिरफ्तारी नहीं हुआ है। सब यहाँ पर सब का खेला है। देखिए ये जिस तरह से बता रहे हैं कि चल रहा, देखिए तस्वीरें हम दिखाएंगे किस तरह से जो अब जिससे अवैध बताया जा रहा है कि कार्रवाई। अब जो रेलवे रुकने का नाम ले रही है या फिर रेलवे के पास वो तमाम दस्तावेज होंगे, क्योंकि धारा जो कहती है, जो 1979 के 147 के तहत धारा कहती है, उसी धारा के तहत वो कार्रवाई की जा रही है। हमारी बात जो है रेलवे मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रशांत कुमार से हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये जो पूरा निर्माण है ये पूरी तरह से अवैध है और इसको लेकर कई बार लोगों को, जो अतिक्रमणकारियों को जो है नोटिस दिया जा चुका था और नोटिस दिए जाने के बाद ही ये कार्रवाई है। लेकिन जो नोकझोंक है, जो कह सकते विरोध है, वो तो लाजमी है, वो नजर आएगा ही। लेकिन जिस तरह से लोगों का कहना है कि केस टेकअप होना है और जो कार्रवाई है और जो इनके अधिवक्ता हैं उस झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले को रखेंगे, तब तक रेलवे को रुकना चाहिए। लेकिन देखिए फिर कोई बात सामने आई है।
एक तरफ बुलडोजर, दूसरी तरफ विरोध, लगातार विरोध। इसमें कई महिलाएं भी, हालांकि पर्याप्त जो कह सकते हैं संख्या बल में यहाँ सुरक्षा बल तैनात हैं, महिला जो सुरक्षा कर्मी भी हैं, ताकि जो लोग भी महिला लोग जो विरोध कर रहे हैं उस विरोध को हटाया जा सके और कार्रवाई पूरी की जा सके। तो ये सैटेलाइट चौक की तस्वीरें हैं, राजधानी के सैटेलाइट चौक की। पास में ही मैकोन कॉलोनी है, काफी पॉश इलाका है और रेल समझाने का भी प्रयास कर रही हैं दोनों पक्ष की तरफ से। ये जो कवायद है वो की जा रही है, अतिक्रमण भी चल रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है और लोग भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आयुष, ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई थी, ये जो दो पक्ष हैं, क्या इसमें इस जमीन पे जिस पर अतिक्रमण है, इस पर कोई और दूसरा पक्ष भी है जो दावा कर रहा है? जी देखिए, ये दोनों पक्ष ही, जैसा कि रेलवे का कहना है, ये दोनों पक्ष ही अतिक्रमणकारी के रूप में है। इन्होंने रेलवे की जमीन पर अवैध निर्माण किया है, ऐसा रेलवे ने कहा है। और ये जो 9 मई का वाकया है, आपको बताएं 9 मई को यहाँ पर फायरिंग की गई थी, दो पक्षों के बीच में काफी संघर्ष हुआ था, काफी तोड़फोड़ हुई थी। आपको बता दें इतना हंगामा हुआ था कि सैकड़ों की यहाँ सुरक्षा बल की तैनाती होगी, 2-3 तैनाती हुई थी। 2-3 दिन तक यहाँ जो पुलिस जो है कैंप कर रही थी। तो उसी दौरान ये वाकया हुआ था और दोनों ने कहीं ना कहीं ये दावा किया था कि ये उनकी जमीन है। लेकिन इन दोनों के टकराव के बीच रेलवे को एक मैसेज गया था। रेलवे ने रेलवे के पास ये जानकारी आई। देखिए, अब जो निर्माण है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि लगभग आधा दर्जन से जो भी इसके पूर्व जो है, ज्योत्सना हमारे लाइव कार्यक्रम करने के पूर्व जो है, आधा दर्जन से ज्यादा जो है अवैध निर्माण तोड़े जा चुके हैं और ये बारी बारी चलाया जा रहा है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा, मैं फिर उस पर आता हूँ कि दो पक्षों के टकराव में रेलवे जाग गया। रेलवे जागने के बाद ये हुआ कि जो रेलवे के अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत जो है इन लोगों को कई बार नोटिस दिया गया। जिस तरह से मुझे जानकारी जो मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रशांत कुमार ने दी थी कि ड्रोन से ये पहले, आपको बता दें कि न सिर्फ आपका सैटेलाइट चौक, बल्कि आपका रांची रेलवे स्टेशन से जैसे ही हटिया की ओर बढ़े या फिर उधर नामकुम की ओर बढ़े, टाटी सिलवे हो, चुटिया का इलाका हो, वो रेलवे की जमीन लगभग 100 एकड़ ऐसी जमीन है रांची रेल मंडल के अंतर्गत, जिस पर कहीं ना कहीं आपको बता दें अवैध निर्माण किया गया है, उसे अतिक्रमित किया गया है। ऐसे में रेलवे ने जो है ड्रोन के जरिए, हमने भी ये खबरें दिखाई थी, प्रमुखता से दिखाई थी कि ड्रोन के जरिए रेलवे सर्वे करा रहा है और जितने भी कह सकते 1 लाख से भी ज्यादा अतिक्रमणकारी हैं पूरे रांची रेल मंडल के अंतर्गत, और उन लोगों को नोटिस थमाया गया था। और ये जो कार्रवाई है वो राजधानी के सबसे पॉश इलाके, जिसको सैटेलाइट चौक कहते हैं, जहां मेकन कॉलोनी है, वहां से शुरू की गई है और ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो लगातार तस्वीरें दिखाएं और जो भी रेलवे के यहाँ वरीय पदाधिकारी हैं उनसे बात कराने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई कब तक चलेगी। अपने सहयोगी से करेंगे कि हम जो रेलवे के वरीय अधिकारी हैं उनका रुख करें। यहाँ पर अपर मंडल सुरक्षा आयुक्त जो मौजूद हैं, हम उनसे आपकी बात कराना चाहेंगे। सर, ये कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है, अब ये कार्रवाई कब तक चलता रहेगा? क्योंकि जिस तरह से कह सकते हैं कि बताइए, इसकी सूची रेलवे वालों के पास ज़्यादा बेहतर है और वही बता पाएंगे कि कौन सा घर तोड़ा जाना है। हम लोगों को यहाँ विधि व्यवस्था है तो प्रतिनियुक्त किया गया है। हेलो, एक मिनट सर, हाँ चलिए हम ले लेते। तो सैटेलाइट चौक पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, रेलवे का बुलडोजर यहां चला है। हालांकि अतिक्रमणकारी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला चल रहा है, स्टे लगा हुआ है, उसके बावजूद दमनकारी ये कोशिश है, ये जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है उसको लेकर के जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उनका यह कहना है कि ये पूरी तरह से ये जो मामला है वो जबरदस्ती का मामला है, जबकि मामला कोर्ट में है। और आयुष से हमारा संपर्क फिर से हो गया है। आयुष, अपनी बात जारी रखिए। जी देखिए ज्योत्सना, हम फिर से आपसे जुड़ चुके हैं और हमारे पास अपर मंडल सुरक्षा आयुक्त हैं, पूरी जानकारी देंगे। सर, आप प्रशांत सर की जगह आए हैं, क्या कुछ है? क्योंकि हालांकि वो मौजूद नहीं है, क्या कुछ आप जानकारी दे पाएंगे? ये कार्रवाई कब से शुरू की गई है, कब तक चलेगा, कहाँ है? ये कार्रवाई अभी सुबह से शुरू की गई है और
कौन कौन सा घर अतिक्रमित है यह रेलवे के पदाधिकारी बेहतर बता पाएंगे। हम लोग जिला प्रशासन की ओर से प्रतिनियुक्त हुए हैं विधि व्यवस्था संधारण हेतु। विधि व्यवस्था संधारण सर आपका नाम? अमित भगत, अंचलाधिकारी शहर। अच्छा सर, वो काउंट किए हैं। हालांकि मुझे अब तक कह सकते हैं रेलवे के कोई अधिकारी नजर नहीं आ रहे ज्योत्सना, लेकिन देखिए तस्वीरें साफ है कि जो एक मैंने आपको बताया था कि वाटर फिल्टर प्लांट है, अब उससे पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जा चुका है। और यहाँ पर आरपीएफ के भी कई कह सकते हैं कि जो अधिकारी हैं आरपीएफ हटिया के प्रभार। बिल्कुल, तो आयुष से हमारा संपर्क फिर से टूट गया है। जयवर्धन सर हैं। सर एक छोटी सी जानकारी देंगे, ये कार्रवाई कब से शुरू हुई है, कहाँ कहाँ अतिक्रमण है और कैसे कैसे? अतिक्रमण नहीं है, मेरा जमीन पे ही हुआ है। आज से नहीं हुआ जी, बताइए। ये हम लोग 10 बजे स्टार्ट कर दिए और जिसका जिसका अतिक्रमण है पहले सबको नोटिस दे दिया गया है। कोर्ट से जो रेलवे कोर्ट है वो लोग भी सब लोग इन लोग को पहले से नोटिस दे चुके हैं और खाली करने का बता चुके हैं। और आज ये जब तक जितने लोगों को नोटिस दिया गया 13 लोगों को नोटिस दिया गया है और उन लोगों का किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 4 है, सबका घर आज जो है विधि पूर्वक तोड़ा जा रहा है। अच्छा, एक जो भी उनके तरफ से एक बात आई कि ये मामला जो है कोर्ट में है और ये जमीन उनकी है, इनके दादा कह रहे थे कि जो पुश्तैनी जमीन नहीं, कोर्ट का मामला जितना भी है हमारे जो एएन आए हुए हैं जो जमीन देखते हैं रेल का, उनसे संबंधित। ठीक है, उसके लिए भी संबंधित अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आपने जिस तरह से हमने तस्वीरें दिखाई हैं और देखिए अंदर में लगातार विरोध चल ही रहा है, हालांकि विरोध कम होने का नाम नहीं लेगा, ये लाजमी भी है। मैं आपको बता दूं कि जहां एक और ये आपका एक अतिक्रमण को हटाया गया, जो उसके बाद ये तमाम जो है व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे जो चलाए जा रहे थे और ये बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से प्रतिष्ठानों को तोड़ा जा रहा है, दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जब भी कुछ टूटता है आयुष तो तकलीफ होती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सोचें कि आप अतिक्रमण करेंगे, जो सरकारी जमीन है उस पर कब्जा करेंगे, तो आज नहीं तो कल ये तो कार्रवाई होनी ही थी। लेकिन अगर दूसरे पक्ष की हम बात करें जिनके दुकानों को तोड़ा गया है, यानी कि रोजगार उनका खत्म हो गया है, छीन लिया गया है, तो उनका भी गुस्सा होना लाजमी है। राजधानी रांची के सैटेलाइट चौक से तस्वीरें जहां पर रेलवे के आरपीएफ और जिला प्रशासन के सहयोग से तो सहयोगी आयुष हमारे उसी जगह पे हैं जहां पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सैटेलाइट चौक से आयुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं, पल पल की खबर हमें दे रहे हैं कि किस तरह से वहां अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हालांकि जो दूसरा पक्ष है जिसने अतिक्रमण कर रखा था उसका विरोध भी लगातार जारी है। रेलवे की तरफ से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। ये पूरा जो एरिया है ये कॉमर्शियल एरिया है और सभी दुकानों को तोड़ा जा रहा है। ये वो दुकानें हैं जो अतिक्रमण कर बनाई गई हैं। और आयुष हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आयुष, दुकानों को तोड़ा जा रहा है तो जाहिर तौर पर रोजगार की क्षति हो रही है। जिन्होंने इस दुकान से कई उम्मीदें लगाई होंगी, उनकी दिनचर्या इससे चलती होगी, उनका रोजमर्रा का खर्च इससे निकलता होगा, वो दुकानें अब टूट रही हैं तो दर्द होना, तकलीफ होना लाजमी है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि सरकार की जमीन है, आप उसका अतिक्रमण कर लेंगे तो आज नहीं तो कल ये दिन तो आपको देखना ही पड़ेगा। आयुष जी, ज्योत्सना आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से आपने कहा कि कहीं ना कहीं कई लोगों को रोजगार की क्षति हो रही है, कई लोगों का जीवन जीविकोपार्जन यहीं पर था। और न सिर्फ व्यवसायिक प्रतिष्ठान, देखिए यहाँ पर गौशालाएं भी चलाई जा रही थी। ये पशु हैं जिन्हें अब हटाया जा रहा है क्योंकि ये इस जो अतिक्रमण है जो रेलवे बता रहा है इसे भी तोड़ा जाएगा। तो यहाँ से पहले जो सामान है या फिर कहें जो पशु हटाए जा रहे हैं। और आपको ज्योत्सना बता दी, ये सड़क की बात थी जहाँ पर आपने जाना कि जो सड़क है उस सड़क के आसपास जो है व्यवसायिक प्रतिष्ठान थे। इसके अलावा इसके पीछे कई घर भी हैं। आपको हम बता दें कि जो घर है वो आपको इसके पीछे मौजूद है और इसके पीछे जो घर मौजूद है वहां का सामान खाली कराया जा रहा है। देखिए तस्वीरें हमारे सहयोगी अरविंद दिखाएंगे कि रेलवे और जिला प्रशासन ने इन्हें कहा कि आप जो भी निर्माण है, देखिए एक मंदिर है, महिलाएं लगी हुई हैं कि किस तरह से जो है
वो हटाया जा सके। हालांकि विरोध भी हो रहा है और नाराज भी हमसे नजर आ रहे हैं, लेकिन रेलवे की जमीन है, अतिक्रमण हुआ है और सरकार की जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण करना अवैध है। इसके लिए नियम कानून है, विधि व्यवस्था है, जिसको लेकर जो है अब रेलवे कार्रवाई के मूड में है और कार्रवाई लगातार अनवरत चलने वाली है। और ये तस्वीरें भी साफ नजर आ रही है। देखिए भारी संख्या में, मुझे लगता है कि सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बल तैनात है और एक बुलडोजर है जो लगातार बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डर भय के अब जो है कार्रवाई पे जुटी हुई है, लगी हुई है। अब दूसरी ओर जो बुलडोजर है, दूसरी ओर से, क्योंकि आपको पता है कि जो सड़क की ओर का जो अतिक्रमण था, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाए जा रहे थे, उसे तोड़ दिया गया है। अब जो लोग आवासीय परिसर बना के रह रहे थे, जो लोग घर बना के रह रहे थे या गौशालाएं बनाए हुए थे, उसे भी तोड़ने के लिए जो है प्रयास जारी है। कोशिश किया जा रहा है कि बुलडोजर को उस ओर किस तरह से पहुंचाया जाए और ये प्रयास में बुलडोजर लगा हुआ है। हालांकि जो यहाँ पर अतिक्रमणकारी हैं, उनका कहना है कि जो अभी भी मामला जो है हाईकोर्ट में लंबित है। आज जो है इस केस का टेकअप होना है। उन्होंने इनिशियल टेकअप के लिए आए जो है वो कोर्ट में फाइल किया है। इसके लिए इस पर तब तक जो है रुक जाना चाहिए। लेकिन वही दूसरी तरफ रेलवे का तर्क है कि कई बार उन्हें जो है जो एक्ट है 1979 धारा 147 के तहत कई बार उन्हें जो है नोटिस जारी कर दिया जा चुका था। कई बार उन्हें जो समय है वो समय दिया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो नहीं माने, वो नहीं हटे। तब जाकर रेलवे को आखिर में कार्रवाई करनी पड़ी, जिसकी तस्वीरें साफ। और देखिए सैटेलाइट चौक की तस्वीरें, आमतौर पे अगर कोई भी राजधानी वासी या कोई भी लोग आते हैं तो सीधे मेकन की ओर जब घुसते तो आसपास कई दुकानें नजर आती थी। तो मैं उन्हें जानकारी दे दूं कि अब वो दुकानें नजर नहीं आएंगी। ये जमीन है, ये पूरी तरह से रेलवे अपना बता रहा है और जिसपे वो कार्रवाई कर रहा है और इससे जितना भी अवैध निर्माण है उसको तोड़ते हुए इसे क्लियर किया जाएगा। हालांकि इस जमीन का किस तरह से उपयोग किया जाएगा और ताकि बाद में अवैध निर्माण ना हो या अतिक्रमण रुक जाए, इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या कुछ रेलवे करेगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन देखिए रेलवे के जो आरपीएफ के कई कह सकते हैं दर्जन भर से अधिक जो है वो अधिकारी, SIRB के जो जवान, जिला बल के डोंडा थाना के कई प्रभारी के समेत सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद हैं। काफी मजमा जुटा हुआ है, आसपास के लोग भी हैं जो अतिक्रमण को देखने के लिए लगे हैं। अब बुलडोजर है वो दूसरी ओर बढ़ रहा है। देखिए आप किस पर ये देखिए अब ये आखिरी छोर तक, लेकिन अब उनके आशियानों के ऊपर बुलडोजर चलने वाला है, उनके सपनों का घर अब टूटने वाला है। आयुष, अगर संभव हो पाए तो जिनके घर टूट रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि घर अगर टूट गया तो वो अभी कहाँ जाएंगे। अगर बारिश हो जाएगी तो उस वक्त उनके पास कौन सा ऐसा आसरा है जहां पर वो जाकर सर छुपाएंगे। जी देखिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपने सहयोगी अरविंद से कहूंगा कि आपको वो तस्वीरें दिखाएं, वो हमसे बात करें। देखिए इनका भी, आंटी आज आपका घर तोड़ दिया जा रहा है, रेलवे इसे अवैध निर्माण बता रहा है, आप लोग अब कहाँ जाएंगे? रोड पर रहेंगे, क्या करेंगे? रोड पर रहेंगे। जब आप लोग की मर्जी यही है, खुशी यही है, तो रोड पर बैठेंगे। बैठकर जमीन रेलवे ये रेलवे का नहीं है, रेलवे का उधर से है, यहाँ रेलवे का नहीं है। कहाँ करके पिन मार के तोड़ा गया है, रेलवे का है। बोल रहे लोग गोली मारने का बात कर रहे हैं, आपको कोई घर में घुस के मारेगा तो क्या करिएगा? सांप के बिल में हाथ लगाए तो क्या करेगा? सांप डर सके नहीं तो क्या करेगा? सांप सुरक्षा के लिए अपने गोली चला, ऐसे चला है गोली। घर में लोग पानी फिल्टर में सब बैठा था लोग, हमारे लेडीज लेकर जेंट्स, लेडीज को भिड़ा दिया लोग। लेडीज में कोई यहाँ चलाएगा? लेडीज ईटा पत्थर मार रही है, उसके बाद ये लोग लाठी लेकर के घुस गया, लोग ऊपर चढ़ के सीट मार लो, पत्थर चला लो तो गोली नहीं मारेगा? राइफल सुरक्षा के लिए रखा गया है। क्यों रखा गया है? नहीं हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, अभी मान लीजिए आप लोग को यहाँ से हटाया जा रहा है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? बैठेंगे, धूप में बैठेंगे, क्या करें? कहीं कुछ भी नहीं सुविधा हम लोग का, रोड पे बैठेंगे। ये जमीन कैसे आपने ली थी, क्या कुछ बता पाएंगे? मेरे भाई लोग जानता है, भाई लोग जेल में है अभी। हाँ देखिए उसी वाक्य जिस वाक्य का जिक्र ये कर रहे थे, 9 मई का वाक्य है। 9 मई को जब यहाँ पर संघर्ष हुआ था, दो पक्षों में काफी तोड़फोड़ हुआ था, उसके बाद जो है कई लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया था और उन्हीं गिरफ्तार लोगों में से है। देखिए एक और जो घर है उसको तोड़ने की तैयारी और बुलडोजर जो है अब उस ओर पहुंच चुका है। हालांकि अभी भी जो लोग प्रयास कर रहे हैं कि रेलवे अपने कार्रवाई रोक दे, अभी भी बोल रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जिला पुलिस के हैं या आरपीएफ के जो सुरक्षा कर्मी के हैं वो विरोध को हटाने में लगे हैं और कोशिश में है कि जितना जल्दी हो सके इस जो कार्रवाई को पूरी की जाए और पूरी करने के बाद ये जो
पूरे जगह है उसको अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाए। हालांकि देखिए लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग हैं अपनी बातों को रख रहे हैं। उनका कहना है कि रेलवे ने उन्हें समय नहीं दिया। रेलवे का ये कहना है कि कई बार उनको जो है नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी भारी भरकम सामानें हैं। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि जो यहाँ पर कई तरह के जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाए जाते हैं उसके तहत जो है हम अपने सहयोगी अरविंद से कहेंगे कि यहाँ से हट जाएं, क्योंकि हो सकता है उन्हें भी चोट लग सकती है। आप भी अपना ख्याल रखिए आयुष, जो स्थितियां बन रही हैं उसमें अपना भी ख्याल रखिए। तस्वीरें हम तक भेजते रहिए, लेकिन खुद की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखिए आयुष। जी ज्योत्सना, बिल्कुल धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही कहा। हम अगर ठीक रहेंगे तो लोगों को ऐसी तस्वीरें और दिखा पाएंगे, ये भी बता पाएंगे कि किस तरह से रेलवे अवैध जमीनों पर कार्रवाई करता है, किस तरह से लोग है विरोध जताते हैं। और यही कहीं ना कहीं हमारे देश की खूबसूरती है। सबको ये बोलने का, अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है, जिसके लिए मीडिया है। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पक्षों की बातों को आपको समझा सके, बता सके। और फिर एक तस्वीर वही कि जो अतिक्रमण अभियान है वो अपने अंतिम दौर में पहुंच रहा है, क्योंकि शुरुआत जब रेलवे लाइन से हुई थी और ये मेकन तक जाना है, और लगभग ये कम से कम बता दें आपको 300 से 400 मीटर का इलाका है, ये दूरी है। इस दूरी में लगभग कम से कम 7 से 8 मकाने हैं और कई लोग हैं जो बड़ी संख्या में अंदर की ओर जो है वो अतिक्रमण करके रखे थे। तो ऐसे में ये कार्रवाई हो रही है। अब देखिए कोशिश की जा रही है कि जितनी सामानें अब जो है बुलडोजर चलने से पहले हटा लिया जाए, और बार बार पुलिस कह रही है कि हट जाएं, कि ताकि जो बुलडोजर है वो अपनी कार्रवाई कर सके, लेकिन लोग बार बार नहीं मान रहे हैं और घुस जा रहे हैं। अब जाकर कहीं ना कहीं रेलवे अब अगली कार्रवाई के लिए बढ़ रहा है, उसका बुलडोजर। अब देखिए यही है दुकान का, अविनाश एंड ब्रदर स्टील वर्क्स। यहाँ स्टील संबंधित, धातु से संबंधित जो है सामानें मिलती थी, झूला हो, बेड हो, तमाम चीजें मिलती थी। व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाया जा रहा था, जिसे कमजोर करने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। इसके पहले जो ग्लेशियर वाटर सोल्यूशन, जहाँ पर वाटर फिल्टर चलाया जाता था, कई गुमटी थे, कई कह सकते हैं कि राशन की दुकानें थे जिन्हें तोड़ा गया था। अब जो है यहाँ तक कार्रवाई कर चुकी है। इस तरह से जो कार्रवाई, बिल्कुल आपको हम बताना चाहेंगे कि देखिए रेलवे ने, मैं लगातार यहाँ सेटेलाइट चौक से 2-3 बार खबरें आप लोगों तक पहुँचा चुका हूँ कि किस तरह से जो रेलवे है वो नोटिस जारी कर रहा था। लोग यहाँ से गुहार भी लगा रहे थे कि उनके जो है वैकल्पिक व्यवस्था की कोशिश हो। हालांकि जो कुछ लोग जो सामने आए हैं उन्होंने अपनी जो दावेदारी पेश की है, लेकिन कई जो पीछे लोग रहते हैं उन्होंने बताया कि जिनका जो गुजर बसर है ऑटो टेम्पो चालक के रूप में है, वो टेम्पो चला के अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, किसी प्रकार से वो रहने के लिए यहाँ पर बस गए थे। और ऐसे में क्योंकि अभी बरसात का दिन है, कोरोना का काल है, ऐसे में सरकार और रेलवे उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता। और रेलवे की कार्रवाई जारी है। और देखिए किस तरह से जो है हर अवैध निर्माण को जो है तोड़ने को लेकर कार्रवाई की जा रही है और उसे हटाया जा रहा है। प्रयास यही है कि जितना जल्द हो सके कर दिया जाए। भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं ताकि कोई भी विरोध हो उसे तुरंत रोका जाए। और ये देखने को मिल रहा है रेलवे और जो जिला पुलिस है उसका सामंजस्य जो है साफ नजर आ रहा है। और इसी के कह सकते हैं कि दोनों के सामंजस्य में ये तो पूरी कार्रवाई चल रही है। और हम कोशिश करेंगे कि रेलवे के कई अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, पर वो काफ़ी कार्रवाई स्थल है, कार्रवाई स्थल उससे दूर खड़े हैं ताकि सारी चीज़ों को मैनेज किया जा सके। हम कोशिश करेंगे कि जो टाउन सीओ के अलावा अरगोड़ा सीओ हैं उनसे आपकी बात करा। देखिए हम एक तरफ आपको तस्वीर दिखा चुके हैं कि किस तरह से ये कार्रवाई चल रही है। अपने सहयोगी अरविंद से कहेंगे कि वो अधिकारियों की ओर आए ताकि हम उनसे वो जिस तरह से जो लोगों ने बताया कि उनके पास जो है ये ज़मीन उनकी पुश्तैनी है, जिस तरह से दावा किया, तो जो यहाँ के अरगोड़ा सीओ हैं अरविंद कुमार जी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी दूर है, मैं उस ओर ले जा रहा हूँ। देखिए ये दूरी को समझिए, ये पूरी तस्वीर को समझिए। हालांकि हमने कई तस्वीरें आपको दिखा दी कि किस तरह से कार्रवाई चल रही है, किस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जिसे पहले ही रेलवे ने इसे अतिक्रमण मुक्त कर दिया, इसे तोड़ दिया और तोड़ करके अतिक्रमण मुक्त लगा चाहे। अब जो लोग हैं उसमें से सामान है वो निकालने का कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनका भी दर्द जो भी है, दुख दर्द है, वो जानने की कोशिश करेंगे। वो किस तरह से जो है यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों से वो तमाम
तमाम चीजों को तोड़ते हुए देखा। बाबा एक मिनट इधर आप आएंगे, इधर आइए एक मिनट। ये आपका मकान था? सिस्टर का। क्या कुछ टूट गया? कितना नुकसान हुआ? बहुत सारा नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ बाबा? बहुत नुकसान हो गया। अब कितना हम अंदाजा क्या बताएं। सामान तो बहुत था इसमें, इलेक्ट्रिक दुकान था, पूरा सामान भरा हुआ था। कितना दिनों से रह रहे थे यहाँ? यहाँ लगभग कम से कम हम लोग को 55-56 से आदमी रह रहा है। 55-56 साल से रह रहे थे? मैंने उसी समय से 1955 यहाँ पर आए थे आप? हमारे पिताजी आए थे। तो ये जमीन आपकी है? नहीं हमारी। देखिए ये कहीं ना कहीं इन्होंने ये माना है कि ये जमीन इनकी नहीं। बाबा लेकिन आपने ये बात कही थी जब मैं पिछली बार आया था, आपने कहा कि सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करे, क्योंकि आप वर्षों से हर वो सरकार वो कहती है, करती नहीं है। करती नहीं हाँ। है। देखिए लाजमी है, सबके लिए नियम कानून है। अभी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या कोशिश कर रहे हैं? क्या ये सामान जो ईंट है, वो जो अवशेष है, उसको ले जाएंगे? अब जो ले जाएंगे, जो ले जाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। जो एकदम धूल हो गया उसको क्या करेंगे? जो ईंटें एकदम। देखिए लोग हैं जो हैं अपनी, इसमें भी है जो दिक्कत थी यहाँ पर एक और दिया ना जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं समस्या चारों ओर है और परेशानी है कि कोरोना काल के बाद जो स्थिति पैदा हुई है, लोगों को कहीं ना कहीं वित्तीय समस्या चारों ओर है। वैकल्पिक व्यवस्था की जहां तक बात है, तो अगर सभी लोग इस तरह से अतिक्रमण करते रहेंगे और उसके बाद जब अतिक्रमण हटाया जाएगा तो वैकल्पिक व्यवस्था की मांग करेंगे, तो ये संभव भी नहीं लगता है। आयुष, ये उन लोगों की बात थी जो हमारे साथ अरगोड़ा सीओ हैं अरविंद जी, उनसे हम बात कराने की कोशिश करेंगे कैसे कुछ कार्रवाई चल रही है। और जो भी अतिक्रमणकारियों का जो पक्ष था, उन्होंने बातें की थी, बताया था हमें कि उनकी पुश्तैनी जमीन है, ऐसे में इनसे ही समझेंगे। उन्होंने कहा कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है, रेलवे जो है ये कार्रवाई अवैध रूप से चला रहा है। अरविंद जी है, अरगोड़ा सीओ है, वो तमाम चीजों को समझाएंगे। उनको पुश्तैनी जमीन हो सकती है, लेकिन रेलवे ने इसको एक्वायर कर लिया है और ये अब रेलवे की ही जमीन है। उनके पास फिलहाल में कोई कागजात नहीं है और उनका जो ये दावा है कि उनकी जमीन है, ये निराधार है, गलत है। उनका ये भी कहना था कि हाईकोर्ट में मामला लंबित है, आज शायद ये केस टेकअप भी होना है। माननीय न्यायालय के द्वारा कोई स्टे नहीं दिया गया है, इसलिए लंबित हो सकता है, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा इसे तोड़ने पर कोई स्टे नहीं दिया गया है। जी बिल्कुल। अच्छा, कितने अतिक्रमण हैं? और सैटेलाइट चौक के समीप हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आप अरगोड़ा सीओ हैं, आप ही के क्षेत्र में आता है। ये रेलवे का जमीन है, तो रेलवे बताएंगे कि ये कितना अतिक्रमण है, कितने लोग हैं। अतिक्रमण कितना था? आप लोग ये रेलवे के अधिकारी बता पाएंगे हमको। हम तो मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ नियुक्त हैं, हाँ, विधि व्यवस्था का संधारण के लिए। व्यवस्था को संभालने के लिए जो अरगोड़ा सीओ हैं अरविंद कुमार जी थे, इन्होंने जानकारी दी कि जो ये जमीन है, ये हो सकती है कि ये जमीन पुश्तैनी हो, पर इसे रेलवे ने एक्वायर कर लिया है और एक्वायर करने के बाद ही ये जो है कार्रवाई की जा रही है। देखिए जिसमें हम एक और तस्वीरें दिखाएंगे जो मैं कह रहा था, चूंकि मैं दोहरा रहा था कि इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए ये समझना जरूरी है कि अगर आप 10 से 15 सालों 20 सालों से रह रहे हैं तो एक कह सकते हैं आशियाना बन जाता है, और आशियाना उतरना किसी के लिए कितना मुश्किल पैदा कर देता है, आप ये अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं, देखिए हम अंदर में कुछ महिलाएं हैं, जिसमें मैं आपको अपने सहयोगी अरविंद से कहेंगे कि मैं इससे पहले बार भी यहाँ पर पहुंचा था और पहुंच के इनकी बातों को जो है पहुंचाने की कोशिश किया था, और मैं फिर वो तस्वीरें दिखाऊंगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। आशियाना उजाड़ दिया गया, मैं आया था, आपको मैंने बताया था तमाम चीजें कि रेलवे की कार्रवाई होनी है। अच्छा ठीक है, चलिए हमारे सहयोगी अरविंद से हम लोग का कुछ नहीं बोलना है। तस्वीरें दिखाएं। क्या कुछ कहेंगे भैया? आप कहाँ जाए? नहीं कहेंगे, अब कहेंगे क्या कहेंगे? देखिए क्या कहना, बताइए। अब रोड पर सुतेंगे और क्या करेंगे हम लोग? यही ना करेंगे भैया, घर द्वारा है नहीं, कहाँ रहेंगे हम लोग? आप वैकल्पिक व्यवस्था की कर रहे थे बात। अब वैकल्पिक सरकार को ही हम लोग को आशियाना दे दिया था तो हम लोग बढ़िया रहता, कुछ नहीं दिया। एक पे आके जैसी भी चलाने लगा। पहले हम लोग खाली कर चुके थे, डेरा ले चुके थे, उस समय नहीं आया, अभी आ रहा है। 1 महीना बाद आ रहा है हम लोग को हटाने। 1 महीना बाद आ रहा है। 1 महीना बाद आ रहा है, कोई नोटिस नहीं दिया है। फिर आने के बाद कैसे आप लोग कैसे रहते हैं, मतलब क्या कैसे गुजर बसर चलता है, क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं सर, गुजर बसर करते हैं। ऑटो चलाते। कितने बाल बच्चे हैं? बाल बच्चे 4 बच्चे हैं हमारा। 4 बच्चे हैं। देखिए ये दुख भी है एक और, हालांकि विधि व्यवस्था तो एक और है, लेकिन दूसरी तरफ ये दुख भी है। देखिए किस तरह से
छोटी छोटी चीजों को जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है कि कुछ भी यहाँ से बचा के ले जाए। तो कहीं क्रोध है, कहीं आक्रोश है, कहीं पर इतनी ज्यादा पीड़ा है, वो सभी हम तक पहुंच रही है। आयुष अपनी बात जारी रखिए। जी देखिए ज्योत्सना, हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे थे और हर पक्ष को सुना रहे थे। सभी का, किसी का दावा ये था कि कहीं ना कहीं ये जमीन उनकी है। रेलवे का ये कहना है कि वो जमीन है वो काफी पहले अधिग्रहित कर ली गई थी, जिसके पश्चात ये रेलवे लाइन का निर्माण हुआ और ये काफी दिनों से मौजूद है। और ये सेटेलाइट चौक का इलाका है। मैं आपको बता दूं कि ये जमीन, इस चीज को भी समझना जरूरी है ज्योत्सना कि ये जमीन काफी कीमती है। आपको बता दें, अगर मौजूदा स्थिति में अगर इसके जो आकलन किया जाए, इस जो पूरे जमीन के अगर उसका कीमत तय किया जाए तो ये जमीन करोड़ों में होगी। तो ऐसे में इसका अतिक्रमण होना भी स्वाभाविक है ज्योत्सना, ये समझना जरूरी है। और जिस तरह से यहाँ पर न सिर्फ रहने के लिए बिल्कुल दर्जन भर से भी ज्यादा व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाए जा रहे थे। और आपको बता दें कि जैसे ही आपको दूसरी ओर में हम दिखाएंगे कि जो रेलवे लाइन गुजरता है ज्योत्सना, ये रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन के ठीक महज आपको बता दें 20 मीटर की दूरी में व्यावसायिक प्रतिष्ठान का निर्माण हो चुका था और ये लगातार चलाया जा रहा था, जो आपको नजर भी आ रहा है। और ये क्योंकि देखिए ये अब जो मलबे का ढेर का रूप ले चुका है, ये पहले ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे जहां से लोगों का रोजी रोजगार चल रहा था, रोज लोग जो है इसे कमा रहे थे। और ये काफी ऐसे इलाके हैं। हाँ, लेकिन देखिए एक और ये भी बात है कि इनका कहना है कि 50 साल से, देखिए वहां से वो बता रहे हैं, मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग 50 साल से अधिक से रह रहे हैं। ऐसे में तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निर्माण हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर लोगों का डिमांड था, लोगों को जो चीजें हैं वो खरीदने लोग आते थे, यहाँ पर निर्भर थे। तो ये ना सिर्फ रहने के लिए उपयोग किया जा रहा था, बल्कि इस रूप में भी उपयोग किया जा रहा था कि यहाँ से कुछ कमाया जा सके। और शायद यही जो है रेलवे ने इसे देखा। और कई मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ आपको बता दें कि सेटेलाइट चौक समीप आप यहाँ से अगर जाएंगे तो आपका जो HEC गेट के समीप जो है वहां पर भी कई स्लम इलाके जो रूप अतिक्रमण का रूप ले चुके हैं और सैकड़ों हजारों की संख्या में है। हालांकि वो उसे व्यावसायिक रूप से उपयोग नहीं कर रहे हैं और रेलवे की मुझे लगता है कि अगर उस कार्रवाई को पहले इसे चुना है तो कहीं ना कहीं कुछ कारण है। और जिस तरह से दो पक्षों में उन्होंने कहा कि लाइसेंसी रिवॉल्वर से हमने गोली चलाई थी, जान बचाने को लेकर चलाई थी, तो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अपने सरकार की जमीन पे अपने आशियाना बसाता है, वो कहीं से भी जो वैध लाइसेंस हथियार नहीं खरीद सकता, ना ही हम जैसे आम लोग खरीद सकते हैं। तो जाहिर है रेलवे की भी कार्रवाई कहीं ना कहीं से सही नजर आ रही है और हमने लगातार तस्वीरें दिखाई है। और इतनी बड़ी तैयारी, ये समझना होगा कि किसी आम लोग के लिए इतनी बड़ी तैयारी नहीं की जा सकती है। जो तैयारी है आप देखिए, सैकड़ों, आप चारों तरफ देखेंगे वर्दीधारी नजर आएंगे, चारों ओर ऐसे जो आपको कहें पूरी तैयारी के साथ आए हैं। और ये क्या पहना हुआ आपने? बॉडी प्रोटेक्टर है। बॉडी प्रोटेक्टर का है। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? ऐसे ही मतलब पत्थर कब पहना जाता है? पत्थर जो है चलने के लिए। तो इसकी आशंका थी? मोह है, कुछ भी हो सकता है। मोह है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए हमने एक सुरक्षा कर्मी से ही सुना दिया कि आशंका क्या थी। आशंका यह थी कि भारी विरोध होगा। विरोध ऐसा होगा कि पत्थरबाजी हो सकती, क्योंकि जब गोलीबारी चल सकती थी तो पत्थरबाजी भी हो सकता था। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में ये कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है अब वो अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुकी है। देखिए एक आखिरी दुकान है जो मेकन की गेट की ओर 2 दुकानें हैं, वो मैं सकता हूं कि जनरल स्टोर है, साक्षी जनरल स्टोर इसका नाम है। और वहां से अब जो है धीरे धीरे सामान निकाला जा रहा है। देखिए लगभग जितने भी सामग्री है, खाने पीने की चीजें हैं, वो तमाम चीजें निकाली गई हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आपको अंदर से ही हम कुछ किस तरह से दुकान चला रहे थे, उनका क्या दावा है ये भी हम सुनाएं, किसी को छोड़ना नहीं है। कोई यहाँ से है जो अपनी बातों को रखना चाहेंगे? बताइए दीदी क्या? ये हम लोग अपना जमीन था, फिर भी ये लोग जबरदस्ती तोड़ रहे हैं। प्रशासन को अपना बात नहीं रखना चाहिए। बहुत हो गया, बहुत देख लीजिए। ये तो लाजमी है कुछ। ये आपकी दुकान है दीदी? सुनिए, मेरा जगह है, मेरा दुकान है। रेलवे जब बंद रहा था, रेलवे कहाँ था?
बार। हाँ, ये अगर हम सही जवाब दे रहे तो आप मेरा बात का अथी करें। रेलवे जो बन रहा था उस घड़ी रेलवे कहाँ था, उसके पास कागज नहीं है, वो खाली दम पर अपना अथी तोड़वा रहा है। उसको कागज। आप दुकान कब बनाए? उसको नहीं जी क्या बताइए? 1937 में मेरे दादाजी के नाम से जमीन है। रेलवे आया 1960 में, है ना। इसका पहले सब हमारा जमाबंदी भी है मेरे दादाजी के नाम से, सब है। इस नोटिस किया था दूसरे के देख करके कि ये लोग भी रेलवे में हैं। हम उसे अगेंस्ट में हाईकोर्ट में केस किए हैं। तो हाईकोर्ट में क्या कुछ चल रहा है मामला? हाईकोर्ट में डेट है 18 तारीख को। डेट 18 अक्टूबर की? हाँ, 18 अक्टूबर की है। तो हम लोग क्या चाह रहे थे कि 18 अक्टूबर की सुनवाई हो? हाँ, सुनवाई हो, लेकिन इससे पहले ये कार्रवाई ये लोग जबरदस्ती जो है आकर के पहले तो आयुष, तो हमने दोनों पक्षों की बात सुनी है और जिस तरह से आशियाना जो है वो बड़ी उम्मीदों से बनाया जाता है, कई सपने उसमें बुने जाते हैं, कई सपने उसमें जन्म लेते हैं, उसका आंखों के सामने टूटना वाकई दुखद होता है। लेकिन अतिक्रमण जब आप करेंगे तो ऐसी चीजों से आपको दो चार होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।